जन्नत में मिलने वाले इनामात बेशुमार और ऐसे हैं जो इंसान के तसव्वुर से बाहर हैं। कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन इनामात का तफसीली जिक्र मिलता है। ये इनामात दुनिया की किसी भी चीज़ से बरतर और ज़्यादा खूबसूरत हैं। जन्नत के चंद बड़े इनामात और खूबियाँ। 1. अबदी ज़िंदगी। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम यह है कि यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। मौत, बीमारी, बुढ़ापा और गम जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं होगी। जन्नत में दाखिल होने वाला शख्स हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहेगा। 2. महल और बागात। जन्नत में मोमिनीन के लिए आलीशान महल्लात और ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। इन बागात में हर किस्म के फल और नेमतें मौजूद होंगी। कुरान में फरमाया गया है कि यहाँ वो सब कुछ है जिसकी दिल ख्वाहिश करे और आंखें लज्जत उठाएं। 3. लिबास और जेवरात। अहले जन्नत को रेशम का खूबसूरत लिबास और सोने और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उनका लिबास हमेशा नया और चमकदार रहेगा। 4. खाने और मशरूबात। जन्नत में तरह तरह के लजीज फल, गोश्त और दीगर खाने की चीज़ें मौजूद होंगी। वहाँ की शराब पाकीज़ा होगी जो ना नशा देगी और ना ही सर दर्द का बाइस बनेगी। इसके अलावा दूध और शहद की नहरें भी होंगी। 5. हूरें। मर्दों के लिए खूबसूरत हूरें होंगी जो पाकीज़ा और हर तरह के ऐब से पाक होंगी। ये हूरें अपने शौहरों से बेहद मोहब्बत करने वाली होंगी। 6. दीदारिल ज़ही। जन्नत का सबसे आलीज़ और अजीम इनाम अल्लाह तालीज़ का दीदार होगा। ये नेमत ऐसी है जो तमाम दूसरी नेमतों से बढ़कर होगी। मोमिनीन को अल्लाह तालीज़ का जमाल देखकर ऐसी खुशी हासिल होगी जो उससे पहले कभी नहीं हुई होगी। 7. नफ्सियाती सुकून। जन्नत में किसी किस्म की नफ़रत, हसद या कोई भी मनफी जज्बा नहीं होगा। सब लोग मोहब्बत और सुकून के साथ रहेंगे। वहाँ न थकन होगी और ना ही किसी काम की मुशक्क़त। ये तमाम इनामात इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह तालीज़ अपने नेक बंदों को दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी की मुशक्क़तों और इताअत का कितना अजीम अजर अता फरमाएगा। जन्नत की ये नेमतें इंसान को दुनिया में नेकी करने और बुराई से बचने की तरगीब देती हैं। हौज़े कौसर एक अहम और मुक़द्दस मकाम है जिसका ज़िक्र इस्लामी रिवायात और अहादीस में बार बार आता है। ये क़यामत के दिन का एक ख़ास हिस्सा है जो मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। हौज़े कौसर क्या है? ये एक ऐसा तालाब है जो जन्नत में मौजूद है और क़यामत के दिन उसका पानी पीने के लिए लोगों को दिया जाएगा। इस तालाब को अल्लाह तालीज़ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है और इसीलिए उसका नाम कौसर रखा गया है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा खैर व बरकत। हौज़े कौसर की खुसूसियात। अहादीस में इस हौज़ की कुछ ख़ास खुसूसियात बयान की गई हैं। पानी। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगा। जो एक बार उससे पानी पी लेगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। कुशादा। ये एक बहुत वसी तालाब होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 माह की मसाफत के बराबर होगी। बर्तन। इस तालाब के अतराफ में आसमान के सितारों के बराबर तादाद में बर्तन कूजे रखे होंगे जो इससे पानी लेने के काम आएंगे। नहरें। इसमें जन्नत से 2 नहरें आकर गिरेंगी जो इस हौज़ को हमेशा भरपूर रखेंगी। हौज़े कौसर से कौन पानी पिएगा? ये एज़ाज़ सिर्फ़ उन लोगों को मिलेगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार होंगे। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस हौज़ पर मौजूद होंगे और अपने उम्मतियों को अपने मुबारक हाथों से पानी पिलाएंगे। ताहम कुछ लोग इस हौज़ से दूर कर दिए जाएंगे, जैसे वो लोग जिन्होंने दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर बिदआत और नए रास्ते इख्तियार किए थे। ये एक तंबीह है कि हौज़े कौसर की नेमत पाने के लिए सुन्नत नबवी पर साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है। हौज़े कौसर का ज़िक्र मुसलमानों को नेकियों की तरफ राग़िब करता है और उन्हें क़यामत की होलनाकियों में एक उम्मीद दिलाता है कि अगर वो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो उन्हें ये अजीम इनाम मिलेगा। क़यामत के होलनाक मनाज़र। क़यामत इस्लामी अक़ायद के मुताबिक एक ऐसा दिन है जब ये दुनिया और उसका निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कुरान और अहादीस में इस दिन के बहुत से होलनाक मनाज़िर का ज़िक्र है जो इंसान को अल्लाह की अज़मत और अपने आमाल का एहसास दिलाते हैं। ये मनाज़िर दर्ज झैल हैं। 1. दुनिया का फ़ना होना। सबसे पहले इस दुनिया का मौजूदा निज़ाम तबाह हो जाएगा। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, समंदरों में आग लग जाएगी और सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे। आसमान फट जाएगा और ज़मीन लर्ज़ उठेगी। 2. सूर का फूंका जाना। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम एक सूर फूंकेंगे जिससे तमाम जानदार मर जाएंगे और कायनात में मुकम्मल खामोशी छा जाएगी।
پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 3. حساب و کتاب کا دن، تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، جہاں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، جس میں اس کی پوری زندگی کے اعمال درج ہوں گے۔ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور گنہگاروں کو بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ 4. میزان، اعمال کو ایک ترازو میں تولا جائے گا جسے میزان کہتے ہیں۔ جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ 5. پل صراط، جہنم کے اوپر ایک بہت ہی باریک اور خطرناک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نیک لوگ اس پر سے آسانی سے گزر جائیں گے، جبکہ گنہگار اور کافر اس سے پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ مناظر انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ سورت یاسین قرآن کی 36ویں سورت ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی خیال توحید، نبوت اور آخرت کے موضوعات پر مرکوز ہے۔ اس میں کچھ اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی حقانیت، سورت کا آغاز پیغمبر اکرم ص کی رسالت کی تصدیق سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ ص ایک سچے نبی ہیں اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ قوم انطاکیہ کا قصہ، سورت میں ایک بستی کے لوگوں کا قصہ ہے جہاں اللہ نے 3 رسول بھیجے لیکن اس بستی کے لوگ ان کی بات نہ مانے۔ یہ قصہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو رد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے نشانات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، جیسے مردہ زمین کو زندہ کرنا، دن اور رات کی گردش اور بحری جہازوں کا پانی پر چلنا۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آخرت، حشر و نشر اور حساب و کتاب، سورت میں قیامت کے دن کا ذکر ہے جب لوگوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ آخرت میں نیک لوگوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اور نافرمانوں کو جہنم کا عذاب۔ انسان کی تخلیق اور اس کا مقصد، اس صورت میں انسان کی تخلیق پر بھی توجہ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں صرف کھیل اور تفریح کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور اسے اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سورت یاسین انسان کو اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی سچائی اور آخرت کی حقیقت پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔